सेवा का कार्य कई तरह के होते हैं, लेकिन गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति चोमू की ओर से आमजन की सेवा और गिरिराज परिक्रमा जाकर वहां पर लोगों की सेवा वहां पर की जाती है। लाखों लोगों को पंगत प्रसादी वितरित की जाती है। हमारे साथ इस समय गढ़ गणेश मंदिर में यहाँ पर भगवान का जो गिरिराज जी का जो प्रसाद है उसका भोग लगाने आए हुए हैं, और यहाँ पे जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष जी हैं और भी पदाधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ पदाधिकारी पहले इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए और गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति का अभी जो हाल ही में जो भंडारा हुआ, कौन सा भंडारा हुआ, किस तरह से आयोजन हुआ है? मैं अनिल कुमार शर्मा, हमारी ये गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति है। इसमें अब की बार हम जो भंडारा आयोजन करके आए, उसके सफल आयोजन के बाद में जो भगवान गणेश जी को सभी भक्तों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, वो हम आज सारे सामूहिक रूप से यहाँ चढ़ाने के लिए आए और भगवान का हम सादर अभिनंदन और उनको प्रणाम करते हुए ये सारा वो किया है। वहाँ हमने 31 तारीख और 1 तारीख को जो भंडारा आयोजन था, उसमें बहुत ही सफल आयोजन रहा। भक्तों की बहुत कतारें और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका भोजन प्रसादी का वितरण हमने किया। उसमें खासकर अब की बार हमने माइक कार वो किया, जो उससे हमारे को नियंत्रण करने में थोड़ी भीड़ को बहुत सुविधा रही। रात को बहुत ज्यादा लोगों की वो रही भीड़, उसको नियंत्रित करने में वो। और वहाँ हमने अब की बार जो देशी अपने यहाँ की जो स्वाद में, जैसे अपने मालपुए थे देसी घी में, बिल्कुल खालिश देसी घी में जो निर्मित थे, वो मालपुए हमने बनवाए। अब की बार खीर जलेबी का भी बहुत अच्छा वो तो, और राजस्थानी जो भोजन था वो वहाँ उत्तर प्रदेश में हमने दिया, तो बहुत लोगों ने पसंद किया। गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति कितने वर्षों से कार्य कर रही है, और अगर सेवा भाव का कार्य देखा जाए तो हर वर्ष भंडारे का आयोजन लाखों लोगों के लिए करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और आप पूरी टीम, जो कर्मठ टीम है, वो पूरे ईमानदारी के साथ इसको कार्य को निभाते हैं, तो कितना क्या स्ट्रगल रहता है, कैसे क्या चुनौतियां रहती है? इस बार हमारा ये 22वां भंडारा था और इसमें काफी लोगों ने प्रसादी पाई है और सफल हमारा भंडारा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सब पदाधिकारी है, कुछ ना कुछ बिजनेस करते होंगे, कुछ ना कुछ काम करते होंगे, सब कुछ काम छोड़ छाड़ के आप सेवा भाव के कार्य में गिरिराज जी के में लगे रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य है, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं सभी? इस भंडारे के लिए हम पहले जब तारीख होती है 31 और 1 जनवरी, उससे 1 महीने पहले ही सभी जितने भी सदस्य हैं वो एक मीटिंग करते हैं हम और इकट्ठे होते हैं, और 1 महीने पहले से ही इनकी जो भी कार्य है उनकी हम गठन कर लेते हैं और सभी इसी काम में जुट जाते हैं। सब अपने काम को 1 महीने के लिए साइड में रखते हैं और गिरिराज जी के लिए पूरा समर्पण गिरिराज जी के लिए लगा देते हैं। और भी पदाधिकारी है, गणपत जी आप भी आइए, आप बताइए कि किस तरह से, कितने लोगों की आपकी टीम है, और जब इस तरह के कार्य होते हैं तो अपने आप वो डोर खींचे, गोवर्धन जब बात आती है गिरिराज जी की, तो अपने आप वो डोर खींच लेती है और सभी सेवा भाव भी लग जाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो एक तो क्या कार्यक्रम है, गिरिराज जी के लिए कुछ बताना चाहिए समिति के बारे में? श्री गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति प्रतिवर्ष श्री गोवर्धन धाम में विशाल भंडारा आयोजित करती है, जिसमें लाखों लोग पंगत प्रसादी और दोना प्रसादी ग्रहण करते हैं। इसमें हमारे चोमू के और आसपास के क्षेत्र के जो गिरिराज राधे रानी के भक्त हैं वो उसमें भाग लेते हैं, जिसमें कार्यकारिणी के 101 मेंबर और 22 सक्रिय मेंबर दिन रात एक करके और इस भंडारे को सफल बनाते हैं। और 2 दिवसीय हमारा भंडारा प्रतिवर्ष रहता है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी का, जिसमें सभी सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उसी कड़ी में जो चोमू से भक्त लोग जो भंडारे में वहाँ शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा, जो चोमू नगरी में वितरित किया जाएगा हमारे द्वारा, समिति के द्वारा। ठीक है। मेरे साथ एक ऐसे भी शख्स है जो राधे राधे का जप करते हैं और सभी को एक संदेश देते हैं कि जो सुबह गुड मॉर्निंग इस तरह से लोग कहते हैं, वहां जाकर आप राधे राधे जपेंगे तो आपकी मनोकामनाएं और आपके अलग ही ऊर्जा आएगी। हमारे साथ चित्रबल जी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। चित्रबल जी, आप जब भी मिलते हैं सबसे राधे राधे करते हैं, और ये गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति आप जब से जुड़े हैं, यहाँ पर भी चोमू से आपके साथ हजारों लोग इस समिति में जुड़ चुके हैं अब तक। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आंख में आंसू आ रहे। यहाँ चोमू की जनता के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ आप कुछ जमीन भी ले, तो सभी भक्त लोग मिलके सबसे पहले हमारा सब सदस्य है ना, उनका यही इरादा है कि अपन जमीन ले और यहाँ चोमू से जाने वाले राजस्थान से उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की जाए। और 22वां जो भंडारा किया है हमने,
वो बहुत ही अच्छी ढंग से चला है और उसमें सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। और आगे हम इस तरीके से हम जमीन लेके यहाँ के लिए जो जाएंगे ना भक्त लोग, जो भी गिरिराज परिक्रमा, उनको रहने के लिए व्यवस्था के लिए करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा इनकी बहुत ये इच्छा है कि आप तो जमीन ले, पैसे मैं दूंगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने भोग लगाया है और सभी को प्रसाद वितरण करेंगे। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, मेरे साथ अध्यक्ष श्री गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति चोमू उसके जो अध्यक्ष है विष्णु बजाज जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रखी है आमजन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। जब वहाँ पे व्यवस्थाएं होती है, लाखों लोगों को आप पंगत प्रसादी वितरित करते हैं और बड़ा ही अनूठा एक आस्था से जुड़ाव रहता है वहाँ पर। आपकी ये सोच उसको लेकर पदाधिकारी तो प्रशंसा करते हैं, आमजन भी प्रशंसा कर रहे हैं। अब गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति, क्योंकि आपका आकार बढ़ता जा रहा है, लोग इससे काफी जुड़ते जा रहे हैं, हजारों से अब धीरे धीरे लाखों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको जगह की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो जगह को लेकर वहां पर गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति में कोई अगर भूखंड ले लिया जाए, भवन ले लिया जाए या ले लिया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें। सर, हमने भूखंड ले लिया है वहाँ पे, और जल्दी निर्माण कार्य चालू करेंगे। और चोमू के जाने वाले, राजस्थान से जाने वाले जो भी श्रद्धालु निःशुल्क वहाँ रहेंगे। क्या बात है, निःशुल्क व्यवस्था रहेगी वहाँ की? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये जन सहयोग से ये बन रहा है। और निःशुल्क चोमू से जो भी जाएगा वो सब निःशुल्क रहेंगे, वहाँ पे रहने की व्यवस्था रहेगी। अच्छा, ये व्यवस्थाएं, ये जो सुविधा है वो कब तक उपलब्ध हो पाएगी? क्योंकि अभी तक शायद भूखंड आपने लिया है, तो वो बनेगा कब, किस तरह का आकार देने वाले हैं उसको? 2025 में चालू करने में है सर काम। अब ये तो प्रभु की ठाकुर जी की इच्छा होगी, जब हमारा तो विचार ये है कि 2025 में चालू करवा दिया जाए निर्माण कार्य। ये बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पर गिरिराज जी के ही इस तरह का भूखंड मिलेगा और वहीं पर एक तरह से धर्मशाला का वहाँ पर निर्माण करके यहाँ के जो श्रद्धालु जाएंगे उनको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी। आपकी इस पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक पूरा वर्क करते हैं, पूरे 2 दिन तक बिना रुके बिना थके एक पैर पर वहाँ पर ये काम करता है? सर, बहुत मेहनत करते हैं सब टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत करके सारा काम, और जन सहयोग से ही काम होता है सर। हमारी टीम ने विशेष रूप से सहयोग किया है, रात्रि में भी दिन रात लगातार सोते नहीं है कोई भी। अच्छा, आज ये कार्यक्रम क्या था? आप प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था, गणेश भाई भंडारा करके आ गए, तो जो यहाँ से लोग नहीं गए उनको सफल हो गए, उनके लिए प्रसाद वितरण का जन सहयोग से। ठीक है। इस पूरी टीम में जो टीम वर्क को निभाते हैं महेश जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी आइए, हमेशा पीछे रहते हैं। महेश जी, आप ये बताइए कि आपकी जो मॉनिटरिंग है उसके आधार पे एक कार्यक्रम सफल होता है। टीम वर्क का तो सहयोग होता है, आमजन का भी सहयोग होता है, लेकिन एक टीम वर्क को एक मॉनिटरिंग करना बहुत ही चुनौती होती है। उन सबको मेंटेन करना, उनको जिम्मेदारियां देना, वो कैसे आपूर्ति करते हैं? हम सबको अलग अलग जिम्मेदारी, बस की जिम्मेदारी प्रदीप शर्मा को देते हैं, राजीव जी को देते हैं, गणपति जी को देते हैं, और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वहाँ पे प्रसादी बांटते हैं, उनको सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है, अपने अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वहाँ पे। नहीं, कुछ लोग तो जैसे भंडारे के दिन पहुंचते हैं, आप तो 4 दिन पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, टेंट की व्यवस्थाएं, बहुत सारी व्यवस्थाओं देखने में, देख रेख करने में लग जाता है। तो ये समय निकालना और उन व्यवस्थाओं को करना भी चुनौती होती है। तो वो आप, हालांकि गिरिराज जी से सीधा जुड़ा हुआ आपका आस्था है वहां पर, तो वो कैसे करते हैं? ये तो ठाकुर जी कृपा है जी। हम 28 तारीख गए थे, 28 तारीख टेंट वाले की व्यवस्था करना, वहाँ पे बर्तन वाला लाना, गैस सिलेंडर लाना, धर्मशाला की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य वहाँ करने पड़ते हैं पहले जाके। अच्छा, अध्यक्ष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी हमारे जमीन में पूरा सहयोग करते हैं और 200 घर लेने के लिए इनकी बात की इच्छा है। चलिए ठीक है। श्री गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति चोमू की ओर से सभी को एक उन्होंने नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी है, और गिरिराज परिक्रमा सेवा समिति की ओर से हर वर्ष भंडारे का एक आयोजन होता है जो गिरिराज धाम में ही होता है। इस बार भी उन्होंने 31 और 1 जनवरी का 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया, और वो सफल होने पर आज चोमू के गढ़ गणेश मंदिर में भक्तों के लिए और आमजन के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। अब यहाँ से ये टोली बनाकर, अलग टीमें बनाकर श्रद्धालुओं को जो इसमें शरीक हुए, जिसमें सहयोग किया, और भी जो आमजन है उन सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। आप देख रहे हैं डीवीडी राजस्थान में, दीपक सैनी, चोमू।